छनन छन छनन सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। दिव्या, नाराज मत होइए, हम साफ कर देते हैं, नाराज मत। दिव्या, हम साफ कर देते हैं कल। तैयार हो रही है, हम अभी आते हैं। गलती से हो गया, सॉरी। अभी आते हैं। जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करने का दावा करता है, वो उसी की मांग का सिंदूर कैसे मिटा सकता है? क्या मतलब है आपका? दिव्या, सिंदूर सुहाग की निशानी होती है और कोई भी पति अपनी पत्नी के मांग में लगाया हुआ सिंदूर कभी नहीं मिटाता है। लेकिन फिर भी अमर ने तुम्हारे मांग में लगा हुआ सिंदूर मिटाना चाहा। तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सिर्फ गौरी को अपनी पत्नी मानता है। वो ये मानता है कि उसके नाम का सिंदूर सिर्फ गौरी ही अपनी मांग में लगाए। तुम यहाँ पर उसकी दी हुई साड़ी पहनकर सुहाग पूजा करने के लिए तैयार हुई, और उसने क्या किया दिव्या? अमर, बेटा दिव्या पूजा के लिए आ रही है ना? शायद नहीं माँ, उसने ऐन वक्त पर अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, मन छोटा नहीं करो बेटा। शंभुनाथ जी पे भरोसा रखिए भैया, सब ठीक हो जाएगा।
चले मासी? बिल्कुल चिंता मत करो। जी। क्यों भगवान, क्यों दिव्या सुहागन पूजा के लिए क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि वो खुद उलझी हुई है बेटा। शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बड़ी माँ, चीजें हमारी समझ के बाहर हो रही हैं। हम खुद उलझ रहे हैं इन चीजों में। कभी कभी लगता है कि जैसे वो जो सोच रही है, महसूस कर रही है, वो बिल्कुल 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 वैसे ही है जो हम महसूस कर रहे हैं। मगर फिर अचानक वो अपने आप को दूर खींच लेती है, अपने आप में वो सिमट जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे भी तो क्या करे। जब उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर हो जाती है, और जब दूर रहते हैं तो पास आ जाती है। अमर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। बात करने से ही तो सारी गलतफहमी, गिले शिकवे दूर होंगे ना। शायद सही कह रही हैं आप। मेरी मानो तो तुम दिव्या को यहाँ से कहीं बाहर ले जाओ। घर में तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी। लेकिन बाहर जाने में भी एक मुश्किल है। इस बात के लिए भी तुम्हें दिव्या को बहुत मनाना होगा, वरना हो सकता है कि वो इनकार कर दे। बड़ी माँ, इतना यकीन तो हमें अपने प्यार पर है। कितनी सी बात के लिए वो हमें मना नहीं करेगी। तो देर किस बात की, अमर? जाओ, अभी जाकर दिव्या से बात करो। अमर ने तुम्हारे मांग में लगा हुआ सिंदूर मिटाना चाहा। तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सिर्फ गौरी को अपनी पत्नी मानता है। दिव्या, हमें 2 मिनट चाहिए आपके, सिर्फ 2 मिनट। हमें एहसास है इस बात का कि आप किस जज्बाती जद्दोजहद से गुजर रही हैं। प्लीज दिव्या, हम बैठ के आपके साथ सब कुछ सुलझाना चाहते हैं, आपको सब कुछ समझाना चाहते हैं, हमारे बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर करना चाहते हैं। प्लीज दिव्या। आपके दिल में जितने गिले शिकवे हैं सब दूर कर देंगे। आपको हमारे प्यार का वास्ता, प्लीज। आज हम ब्लू ऑर्किड रेस्टोरेंट में आपका इंतजार करेंगे, सिर्फ आप और हम।
आशा है आप हमें निराश नहीं करेंगे। मैडम, अमर साहब ने गाड़ी भेजी है। भैया क्या हो रहा है? ये गाड़ी धीरे चलाइए। मैडम, मैडम ब्रेक फेल हो गया है। मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? ब्रेक? सुंदरा जी, आपने जैसा कहा था वैसा काम हो गया है। हे भगवान, इस बार हमें मायूस मत कीजिए। दिव्या को भेज दीजिए प्लीज। उसे हमारे प्यार की खातिर मजबूर कर दीजिए, हमारे प्यार के लिए प्लीज। दिव्या, ये क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गई थी तुम?
अमर ने बुलाया था मुझे। उन्होंने कहा था कि सारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने जो कार भेजी उसका ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? दिव्या, दिव्या, मैं क्या ऐसा करूं जिससे तुम्हें ये एक बात समझ में आ जाएगी कि अमर नहीं चाहता कि तुम उसकी जिंदगी में रहो। क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें? तुम क्यों बार बार उस पर यकीन कर लेती हो? अरे अमर ने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया था? अचानक गाड़ी की ब्रेक्स कैसे फेल हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमर ने ब्रेक्स फेल कर रहे हैं। बनूं